आका अलादीन नाम तो सुना होगा। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? ओए, मैं यहाँ हूँ, इधर। यकीन नहीं होता, मैं चिराग के जिन को देख रहा हूँ। जिन? यहाँ जिन है? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। जिन तो मैं हूँ। चीनी चीनी चीनी। जिन भाई, किसको ढूंढ रहे हो? मलिका को। कहीं मलिका यहाँ आसपास तो नहीं? मलिका मतलब वो किस्सा महज एक किस्सा नहीं, हकीकत है। कौन सा किस्सा? कहानियों में सुना था कि मल्लिका दुनिया की सबसे खतरनाक जादूगरनी थी, जो पूरी कायनात पे हुकूमत करना चाहती थी। तकरीबन 500 बरस पहले इसकी और मल्लिका की जंग हुई थी और इसने मल्लिका को पत्थर का बना दिया था। पर पत्थर का बनते बनते उसने इसे जिन्न बनाकर चिराग में कैद कर दिया था। क्या हुआ? 500 साल? अरे इतने दिन अंदर रहने का मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब जो दूध मैंने उबालने को चढ़ाया था वो सब निकल गया होगा, और जो मैंने कपड़े सुखाए थे वो सब चोर ले गए होंगे। क्या करूंगा मैं? और मेरे अम्मी अब्बू, मेरे घर वाले सब। जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है दोस्त। तुम्हारे अपने और तुम्हारे घर वाले भी नहीं रहे। इसका मतलब मैं बिल्कुल अकेला हूं? नहीं। तो फिर कौन है मेरा अपना? अब से ये तुम्हारा सब कुछ है, अलादीन। फिर ठीक ही तुम, मतलब? तुमने चिराग को घिसा, हाँ इस जिन को उसमें से बाहर निकाला। हाँ, हुआ तो यही। तो ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। आज से ये तुम्हारा जिन और तुम इसके आका। हुकुम मेरे आका। शहजादी, आप जानती हैं आपकी ये हरकत बादशाह सलामत की मूंछों को शर्म से नीचे कर सकती है। दीदी, हमें उस गद्दार का नाम मिल गया जो हमारे बगदाद को बर्बाद कर रहा है। वजीर आला की बातों से हमें एक रास्ता मिला, जिससे हमने ये मिटे हुए नाम की गुत्थी सुलझा ली। कौन है वो शहजादी? उसका नाम है मुच्छड़। इस किताब में बाकी के गिरोह के नाम भी लिखे हुए हैं, और देखो उनकी शक्लें उनके नामों से मिलती हैं। जैसे ये टकला, ये मोटा, और ये दुखी अली। ये तो तय है कि इस गिरोह के सरगना की मुझे जरूर होगी।
इतने वर्षों से इसकी हिफाजत कर रहे हैं, कम से कम आप 70 बरस के तो होंगे। 60 कितने के भी हूँ, मेरा मतलब ये है कि आप बड़े हैं, समझदार हैं आप। जिनको आप रख लीजिए, चिराग मैं रख लेता हूँ, आधी आधी जिम्मेदारी उठा लेंगे। क्यों, दे ताली। आप खुद सोचिए, आप जिनको जो कहेंगे वो करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपके सर पे तेल लगाएगा, बुढ़ापे की लाठी बुढ़ापे की लाठी तो बूढ़े के लिए होती है। आप तो जवान हैं, नौजवान हैं, लौंडे हैं आप एकदम। जिनको आप रख लीजिए ना। जिन तुम्हारा है, तुमने उसे चिराग से आजाद करवाया। मैं यहाँ चिराग लेने आया था, चिराग लेकर जिनको छोड़कर जा रहा हूँ मैं। ये चिराग का जिन है। चिराग और जिन को किसी भी सूरत हाल में जुदा नहीं किया जा सकता। ये जादुई जिन अब तुम्हारा है। मतलब मान ना मान, मैं तेरा जिन। देखिए इसकी हालत देख रहे, इसकी हरकतें देख रही हैं। अब मेरा क्या होगा? कौन बनेगा इस अंधे की लाठी? जिन को थोड़ा वक्त दो, जैसे जैसे ये अपने जादू पर काबू करता जाएगा, इसकी ताकत बढ़ती जाएगी। पर मुझे ये नहीं चाहिए। औरों को तो चाहिए। अलादीन, ये जिन तुम्हारे लिए तोहफा भी है और जिम्मेदारी भी। ये जिन और चिराग दोनों दुनिया की और इंसानियत की भलाई के लिए बने हैं। अब इन्हें गलत हाथों में ना जाने देना भी तुम्हारा जिम्मा है। पर मैंने तो ये जिम्मेदारी मांगी भी नहीं थी। फिर भी उसने तुम्हें इस काम के लिए चुना। इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम इस जिन के आका बनने के लायक हो अलादीन। अब अपनी किस्मत से लड़ना बंद करो और इस जिन को अपने साथ लेकर जाओ। ये लड़का तो वाकई चिराग का हकदार निकला। मेरी और रुखसार की कोई औलाद नहीं थी। अगर होती तो काश इस नौजवान जैसी बहादुर और नेक दिल होती। ना मैं उस्ताद जी, चले गए। कितने नेक दिल और बहादुर इंसान हैं। काश मेरे अब्बू भी ऐसे ही होते तो लोग उन्हें भगोड़ा नहीं कहते। अम्मी के लिए चिराग लेने आया था, पर अब ये जादुई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। मैं इस रेगिस्तान में जिनके साथ फंस गया हूँ और मेरी मदद करने वाला चिराग का रखवाला वो भी छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। अब मेरा क्या होगा? शहजादी, खुफिया नाम का तो पता चल चुका है, लेकिन ये मुच्छड़ क्या करता है वो पता लगाना है ना। इस काली किताब के हिसाब से वो मुच्छड़ और उसका गिरोह जुआ, काला बाजारी और गुलामों की खरीद फरोख्त जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल है। दौलत के लिए इंसान इतना गिर सकता है? वही तो हैरानी की बात है पिद्दी। वो लोग ये सब दौलत के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? पिद्दी, पिद्दी तुम्हें याद है पिछले साल हमारे गेहूं के गोदामों में आग लग गई थी? हाँ, फसलें बहुत जल गई थी। वो आग ये मुच्छड़ और उसके गिरोह ने लगाई थी। पर शहजादी, बगदाद के आम लोगों को ये नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? हमारे अब्बा हुजूर और इस सल्तनत के खिलाफ कोई बहुत ही बड़ी साजिश रच रहा है। पर क्यों और कौन? वजह तो आसान सी है। हम बगदाद के इंसाफ पसंद बादशाह शाहनवाज को अपने तख्त से पलटकर
खुद तख्त पे बैठना चाहते हैं। 20 सालों से हम इस मुल्क को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। अब वक्त आ चुका है बस एक आखिरी धक्का देने का। हम करेंगे बगदाद को खोखला। हम पिछले साल गेहूं के गोदाम में हमने आग लगवाई थी। इस साल बगदाद में कुछ ऐसा होगा जिससे पूरा का पूरा बगदाद बर्बाद हो जाएगा। आम इंसान को मारने के लिए तीर तलवार की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्या कहते हो? महंगाई बढ़ा दो, वो खुद मर जाएगा। इस बार हम बगदाद के बाजारों में ऐसी महंगाई लाएंगे कि इंसान आएगा जरूर बोरियां भर भर के, लेकिन ले जाएगा चुटकी भर के। आप सभी जानते हैं आप लोगों को क्या करना है। तख्लिया। बीस साल पहले हमने जो अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे उमर को खत्म करके बगदाद के तख्त पे बैठने का सफर शुरू किया था, वो सफर जल्द खत्म होने वाला है। इस तपती रेत, इस गर्मी और इस पसीने को कितना याद किया मैंने। बेटी की तुम आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अभी तक गुफा में कैद था, अब इस रेगिस्तान में फंसा हुआ हूँ। मैं बगदाद कैसे जाऊंगा? और मेरी बसंती भी मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गई है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। बेटे की तुम तो वहां थे। अब यहाँ हूँ। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुन ली और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। खुल जा दरवाजा, खुल जा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद के बिना ही ठीक हूँ। मगर तुम्हारी मदद करना ही मेरा मकसद है, क्योंकि तुम ही मेरी जीवन, मेरी पूजा, मेरे देवता हो। तुम ही मेरे आका हो। अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं तुम्हारा आपका काका नहीं हूँ। हाँ? मेरे आका ही मेरे सब कुछ है। मैं तुम्हें बगदाद जरूर लेके जाऊंगा। मैं तेरा जिन, तू मेरा उस्ताद। चल चले बगदाद। ये तो मुझे कहाँ ले आए? बगदाद। मगर यहाँ तो बहुत सर्दी है। ये बगदाद नहीं है, ये तो मुझे कहीं बर्फीले पहाड़ के ऊपर ले आए हो। हाँ, कोई बात नहीं। मैं एक बार तो फिर से कोशिश करता हूँ। मैं तेरा जिन, तू मेरा उस्ताद। चल चले बगदाद। बगदाद में बाढ़ आई है। ये बगदाद नहीं है बेवकूफ। सुनो, अब तुम एक काम करो, अब से ज्यादा उल्टा करो। उल्टा करूं? जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना। अच्छा। चल चले बगदाद। तू मेरा जिन, मैं तेरा उस्ताद। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। मैं जिंदा हूँ। हाँ। तुमको मैंने खुश कर दिया। वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। रुको, मैं और कुछ करता हूँ। नहीं। अब तुम कुछ नहीं करोगे। मैं बगदाद पैदल चला जाऊंगा। पैदल? हाँ। 500 साल से मैं पैदल नहीं चला। मजा आएगा।
देखो आग लग गई, आग तो बुझाओ कोई। मेरा घर! रुखसार! छोड़ो मुझे! छोड़ो! रुखसार! हैया अलल फलाह। से इस रेगिस्तान में मैं चिराग के असली हकदार का इंतजार कर रहा था। चिराग को उसका असली हकदार मिल गया। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। फर्ज पूरा हो गया, लेकिन बदला बाकी रह गया। बगदाद लौटने का वक्त आ गया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ी। अपनी बीवी के खून का बदला लिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपनी बीवी के खून का बदला लिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। न कोई रिश्ता, न कोई करीबी, न हम किसी के शौहर, न किसी की बीवी। अपनी कहानी तो कड़वी जलेबी, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं यहाँ रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ गाना गा रहे हो। तुम्हारा दिल खुश करने के लिए आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मेरा नाम अलादीन है, सिर्फ अलादीन। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अलादीन गुस्सा मत कर और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ। उस शरीफ आदमी ने मुझे बेवकूफ के लिए 10,000 अशरफियाँ क्यों दी? ये सारी गलती उस शरीफ आदमी की। उसे मुझे बताना चाहिए था ना कि चिराग में ये भी मिलेगा। कम से कम मैं कान में डालने के लिए रुई तो लेके आता। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। क्या मैं कर लूं? क्या? रियाज। मैंने 500 साल से रियाज नहीं किया। मैं गाना गाना चाहता हूँ। न कोई रिश्ता, न कोई। फुंतरू की भी जान अभी जानी थी। आने वाले समय में अगर लोग इस फुंतरू को रखेंगे तो आधी जान तो इस फुंतरू पर डालते डालते उसकी जान चली जाएगी। न कोई रिश्ता। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, चुप हो जाओ। कोई किसी की पेट पे खंजर मारे और वो चीखे तो उसकी चीख भी तुमसे ज्यादा सुरीली है। चुप हो जाओ, ऊपर वाले का वास्ता है, चुप हो जाओ। जलेबी। खामोश। क्यों? मैं कौवे की कवाली सुन सकता हूँ, गधे की जुगलबंदी सुन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा गाना नहीं सुन सकता। क्या मैं इतना बुरा गाता हूँ? हाँ, बहुत बुरा गाते हो। इतना बुरा गाते हो कि मैं अपने फुंतरू में रास्ता तक नहीं पता कर पा रहा हूँ। मगर फुंतरू है कहाँ? अब क्या तुम्हें फुंतरू कहाँ गया? मेरे फुंतरू कहाँ गायब हो गया? मेरे पास था। फुंतरू? फुंतरू? फुंतरू नहीं मिला। मैं अब बगदाद कैसे जाऊंगा? मुझे बगदाद का रास्ता कैसे मिलेगा? जीजू, आपने कितनी होशियारी से उमर का पत्ता साफ किया था ना? वाह! अजीब बात है ना, उमर जैसे ईमानदार इंसान को खत्म करके जो सफर हमने शुरू किया था, उसी सफर को हम एक बेईमान इंसान को खत्म करके पूरा करेंगे। हाय, अब आप किसकी जान लेंगे जीजू? काले चोर की। काले चोर की? लेकिन जीजू, वो तो आपके लिए चिराग लाने वाला है ना? मरना तो उसे होगा। जादुई चिराग के बारे में जानता है वो। जिनके बारे में जान गया तो हमारा खतरा बढ़ जाएगा। आने दो उसे हवेली पे। जादुई चिराग हमें देने के बाद हमारे भूखे मगरमच्छ
उसकी बोटियां बोटियां चबा जाएंगी। और उसकी मौत के बाद हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। महंगाई से परेशान आम इंसान बगावत कर बैठेगा बादशाह के खिलाफ, और उसी बगावत का फायदा उठाकर बैठ जाएंगे तख्त पे हम। और बादशाह की फौज जीजू? बादशाह के पास फौज जरूर है, लेकिन हमारे पास आने वाला है वो जो हजारों फौज पे भारी होगा। कहर का दूसरा नाम जादुई चिराग का जिन। फुंदरू, मेरा फुंदरू कहाँ गया? फुंदरू, तुम मुझसे 10 कदम दूर रहो। जो हुक्म मेरे आका। आका, मेरे तो कदम है ही नहीं, तो मैं कदम कैसे गिनूंगा? तुम्हें जैसे गिनना है गिनो, लेकिन मुझसे दूर रहो। जो हुक्म मेरे आका। फुंदरू, फुंदरू। हाँ। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। जब से ये मिला है तब से मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूं। अगर ये साथ में रहा तो इस रेगिस्तान से मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। ये चिराग का जिन्न है। चिराग और जिन्न को किसी भी सूरत हाल में जुदा नहीं किया जा सकता। ये जादुई जिन्न अब तुम्हारा है। माफ करना उस्ताद जी, मैं आपके बात के खिलाफ जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे चिराग और जिन्न को अलग करना ही पड़ेगा। मैं अपने साथ चिराग लेकर जा रहा हूँ, जिन्न को नहीं। और वैसे भी उस शरीफ आदमी ने मुझे चिराग का पूरा सच कहाँ बताया था? उसने तो सिर्फ चिराग मंगवाया था ना, जिन्न थोड़ी ना मंगवाया था। उसे चिराग मिलेगा, मैं उसे चिराग दूंगा, अशर लूंगा और हवा हो जाऊंगा। ये सही है रदीन। यह है शानदार टमाटर, रईसों की निशानी। इसे आप ले जाएं, आपके पड़ोसी आपसे जलने लगेंगे, मोहल्ले में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग कहेंगे खानदानी रईस। इस टमाटर की बोली शुरू होती है अब 10 अशरफियाँ, 11 अशरफी, 12 अशरफी। कसम सोने की अशरफियों की, रशीद टमाटर वाले ने अभी अभी एक टमाटर 12 अशरफियों में बेचा। मिल गई। कसम सोने की अशरफियों की, टमाटर मोतियों के भाव बिक रहे हैं। मुझे तो डर है कुछ दिनों में टमाटर के दाम इस दुकान की नायाब चीजों की कीमत एक बराबर न हो जाए। पता नहीं ये टमाटर के दाम आसमान कैसे छूने लगे। क्या जल रहा है? तुम नहीं, मतलब तुम कढ़ाई पे कुछ चढ़ा के चली आई। अम्मी, अम्मी, अम्मी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी अम्मी। अभी लाई। 24 घंटे खाना खाना कुछ करता है नहीं। सुनो, हाँ इधर आओ। हाँ। मगर आका, तुम ही ने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे 10 कदम दूर रहना। तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना? हाँ हाँ आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। वो क्या है ना, मेरी एक बहुत कीमती चीज है, वो मुझे मिल नहीं रही है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। बताओ क्या है वो चीज? मेरा भेजा नहीं मिल रहा मुझे कहीं। अच्छा, मैं अभी ढूंढ के आता हूँ।
आका अलादीन नाम तो सुना होगा। ये भेजा क्या होता है? एक चीज होती है हाँ। जो तुम जैसे लोगों के साथ रह के जल जाती है, भुन जाती है, हो जाती है। ठीक है, मैं अभी ढूंढता हूँ। बताओ कहाँ से शुरू करूँ? अब मेरे ख्याल से भेजा मैंने गुफा के पास देखा था, तुम वहां जाके ढूंढो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। जो हुक्म मेरे आका अलादीन नाम तो सुना होगा। गया, अब आराम से ढूंढ सकता हूँ। कल जुम्मा है और शर्त के मुताबिक मुझे हर हाल में कल रात से पहले ये चिराग बगदाद पहुंचाना है, वरना बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अम्मी खाना। हाँ बच्चे लाई। अम्मी टमाटर मिलेगा क्या? हाँ मेरी लाल, क्यों नहीं मिलेगा? मैं भी लूंगा। सुबह से आराम कर करके थक गया हूँ। अब खाना खा के फिर आराम करूंगा। हमें टमाटर लाओ। ला रही हूँ। सबर कर जाओ। बेगम, अल्लाह के नाम पे दे रे बाबा। वाह अम्मी वाह, हम भी कितने रईस हैं, रोज टमाटर के साथ रोटी खाते हैं। मैं भी सूंघ लूं टमाटर। शुक्र मानो कि मैं तुम्हें टमाटर के बारे में सोचने देती हूँ। सूंघेंगे। सोचो, जब टमाटरों के दाम सुनने के बाद हम अमीरों की ये हाल हो रहे हैं, तो रुखसार जैसे गरीब तो टमाटर की शक्ल देखने को तरस गए होंगे। चलो चलो, सब संभाल कर अंदर रख दो। हाँ, अरे देखो टमाटर गिर गए तो खराब हो जाएंगे, ठीक से पकड़ो ना। वल्ला वल्ला, कसम सोने की अशरफियों की, टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। तुम एक बोरा भर के टमाटर लाई? नाज़नीन भाभी अलादीन के लौटने की खुशी में दावत रखी है ना, उसी के लिए लेकर आई हूँ। मैंने मन्नत मानी थी कि अलादीन का काम जब चल पड़ेगा तो पूरे मोहल्ले की दावत करूंगी। आप लोग भी आइएगा। वो तो आएंगे, पर इतने टमाटरों का करोगी क्या? अलादीन को टमाटर बहुत पसंद है, सब कुछ उसी की पसंद का बना रही हूँ। टमाटर पनीर, टमाटर कोरमा, टमाटर मखनी, टमाटर तंदूरी, टमाटर की खीर, टमाटर के पराठे, टमाटर के कोफ्ते, सब कुछ टमाटर का। आखिर हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से जो है। अरे हाँ नाज़नीन भाभी, मैं तो भूल ही गई, ये आपके लिए लाई थी टमाटर थोड़े से, और चाहिए हो तो ले लीजिएगा। संदूक में रखने हैं टमाटर, संदूक में रखने हैं। देख ही रुखसार की अकड़। जाने अलादीन कहाँ से इतनी दौलत टमाटर, मेरा मतलब है कमा कर ला रहा है, या कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया। वल्ला वल्ला। बस अम्मी, तेरा इंतजार खत्म हुआ, मैं आ रहा हूँ अम्मी। समय से आ जाना, देर मत। अरे पिद्दी, हल्का जाना। अच्छा हुआ तू मिल गई, कल दावत है घर पर, आना जरूर। हाँ, दावत? अलादीन लौट कर आ रहा है ना कल, पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाया मैंने, तू भी याद से आ जाना। खाना चल। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो बादशाह सलामत और बेगम साहिबा हिंदुस्तान से लौट रहे हैं ना, तो महल से निकलना नामुमकिन हो पाएगा। तू और तेरे महल के काम, कभी फुर्सत निकाल कर घर आना। हाँ, मैं तो आपके घर में हमेशा के लिए आने को तैयार बैठी हूँ खाला, लेकिन ये अलादीन कुछ नहीं करता। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, चलती हूँ।
शाबाश अलादीन, बस थोड़ी दूर और। मैं उस जिन को भी छोड़ आया और चिराग भी ले आया। ये बहुत भूख लगी है, कम से कम 10 कबाब तो खाऊंगा। बगदाद, मैं आया। मुश्किल तो तूने खुद खड़ी की है, हमारे वफादार लोगों को इनकार करके अपने टमाटर बेचने के लिए। अब आए हो हमारी हवेली पर तो सजा तो मिलेगी। माफ कर दीजिए हुजूर। सूबेदार अकबर, बताएं जरा बाजार के क्या हाल हैं? जीजा जी, ये चौकीदार आपको क्या बताएगा, हम आपको बताते हैं। बाजार से टमाटर गायब हो गए हैं जीजू, और टमाटर की कीमतें ऐसे लग रहा है जैसे छत पे चढ़ गई हों। और जीजू, लोगों के अंदर महंगाई के खिलाफ बहुत गुस्सा है। शहजादी, बाहर लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि एक तो बगदाद में महंगाई बढ़ रही है और हमारे बादशाह हिंदुस्तान में छुट्टियां मना रहे हैं। यकीन है हमें हमारे अब्बा हुजूर पर कि वो इस बार भी अपना शाही खजाना खाली कर देंगे ताकि बगदाद में कोई भूखा ना सोए। बादशाहों की रहमदिली लोग अक्सर भूल जाते हैं और उन्हें याद रहती है तो बस उनकी तकलीफ। और यही हम चाहते हैं। 20 साल पहले उनके बहुत वफादार थे, लेकिन 20 सालों से हमने भी मुच्छड़ बनकर ऐसा जुल्म किया कि उम्मीद नहीं है कि अब उनके ज्यादा वफादार होंगे। ये महंगाई बगदाद की तकदीर बदल देगी जीजू। बाजार में महंगाई अगर हद से बढ़ जाए तो उसकी कीमत बादशाह को ही चुकानी पड़ती है। कीमत तो उस मुच्छड़ को चुकानी होगी। लोगों पर जुल्म करने की कीमत, हमारे अब्बा हुजूर को परेशान करने की कीमत, एक एक चीज की कीमत। अब आप क्या करेंगी? हम अब्बा हुजूर को उस मुच्छड़ के बारे में बता देंगे, फिर हमारे अब्बा हुजूर उस मुच्छड़ को एक मामूली चूहे की तरह पिंजरे में डालेंगे और बगदाद के चौराहे पर उसे सजा देंगे। सजा तो हम देंगे हर एक उस ईमानदार किसान को जिसने हमें टमाटर बेचने से इनकार किया। ऐसी सजा जो मिसाल बन जाएगी। कल वो जिन और बगदाद का तख्त दोनों हमारे होंगे। वाह, जन्नत।
आका अलादीन नाम तो सुना होगा? यहाँ मटकों के पीछे आका अलादीन नाम तो सुना होगा। इधर आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां से ये क्या है? तुम्हारा भेजा। बेवकूफ, ये मेरा भेजा नहीं है, कूड़ा है, कबाड़ है, करकट है। हो, इसे कूड़ा करकट कबाड़ मत कहो, सड़ा गला जैसा भी है तो तुम्हारा भेजा। और अपनी चीज लेने से कोई मना नहीं करता, इसलिए लो। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। इसका मतलब उस्ताद जी ने सही कहा था, चिराग और जिन को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अरे मेरे प्यारे अलादीन, महंगाई आजकल कितनी बढ़ गई है। टमाटर आजकल सोने के भाव बिक रहे हैं और बादशाह सलामत रहे कि हिंदुस्तान में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्हें तो कोई हमारी फिक्र ही नहीं है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि बगदाद में और तुम और तुम्हारी अम्मी जैसे लोग हैं। बेटे की तुम करेला शहद बनकर क्यों बोल रहे हैं? तुम चुप रहो ना। ये तुम्हारा दोस्त कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। जिन जिन हाँ, जिनू है, जिनू। घर में सब ऐसे प्यार से जिनू बुलाते, बाहर से आया ना इसलिए। तुम्हारा दोस्त अलादीन कमाल का लड़का है। हाँ, ऊपर वाला इस पर रहमत बनाए रखे। हाँ चलो। अरे शुक्रिया शुक्रिया। वो वही रही है, हम लोग जा रहे हैं, हमें देर हो रही है ना। हाँ, शुक्रिया। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। पीछे पीछे। हाँ? ये क्यों आका अलादीन नाम तो सुना होगा? अब तुम ऐसे नहीं घूम सकते। क्यों? ऊपर वाले ने मुझे इतना हुस्न दिया है, इतना कमसिन बदन दिया है, इतने खूबसूरत पैर। अरे पैर तो मेरे हैं ही नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जिन है। कुछ ही घंटों की बात है, फिर तो मैं इस जिन को उस शरीफ आदमी को सौंप दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे इस जिन को अपने घर पे छुपाना होगा। ओ? तुमने कुछ कहा आका अलादीन नाम तो सुना होगा? नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। अच्छा अच्छा। आज जुम्मे की रात है, अम्मी जुम्मे को खरीदारी के लिए निकलती हैं। मैं इसे कुछ घंटों के लिए अपने घर में छुपा दूंगा। आधी रात होते ही मैं इसे शरीफ आदमी को सौंप दूंगा और 10,000 अशरफियां ले लूंगा। हाँ, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं ले जा सकता। मैं भी आता हूँ। इधर आओ। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। कितने अच्छे कपड़े हैं। जल्दी जल्दी घर आ जाए। हाँ, बेटा अलादीन। रहीम चाचा, मैंने आपका पैसा 2-3 दिन में लौटा दूंगा। अरे बेटा, पैसे किस केले के छिलके को चाहिए? हम तो आपसे पूछ रहे थे कि आपको केले तो नहीं चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए। ले लीजिए, पैसे बाद में आ जाएंगे। लीजिए। हाँ ठीक है, ले जाइए। वाह, शुक्रिया।
बेटे अलादीन, दूध दही छाछ कुछ लोगे? जी नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे भी ना, मुझे बाद में। हाँ, तुम्हारा इंतजार रहेगा बेटा। सबको क्या हो गया है? वो सब्जी वाला, वो तो अपनी शादी में भी नहीं हंसता। आज वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। और वो दूध वाला, उसका तो नाम ही मैंने मनूस खान रखा है, वो भी देखकर मुझे हंस रहा था। खैर, शुक्र है किसी ने तुम्हें नहीं देखा, ये अच्छी बात है। चलो चलो। खेलो खेलो खेलो, चलो। ये लीजिए, आज पूरा मोहल्ला मेरे घर में है। कितनी खुशी हो रही है मुझे ये देखकर। ये लो, मेरी आंखों का तारा मेरा अलादीन आज वापस आ रहा है। मैं हमेशा से जानती थी मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारा उधार कब तक चुकाएंगे? कर दी ना छोटी बात। हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। अपना क्या, किसी और से तुमने उधार लिया तो वो भी बता दो, वो भी चुका दूंगी मैं। एक काम करो रुखसार, कुछ अशर्फियां इसके मुंह पे दे मारो, तब चुप बैठेगा ये। माफ कीजिएगा, हमें आपको पहचानने में गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप इतने ऊंचे खानदान से हैं। शीर कुरमा भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। शीर कुरमा भी है? कुछ तो गड़बड़ है। ये माँ बेटे कोई खिचड़ी पका रहे हैं, पता करना पड़ेगा। ये अलादीन अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं। बेटे की तुम, ये मोहल्ले वाले मेरे घर में क्या कर रहे हैं? नए चादर, नए कपड़े, नए कालीन वालीन, ये सब। ये घर तो मेरा ही है, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? इतने लोग हैं यहाँ पे, इससे पहले कोई जिन को देखे मैं इसे घर से बाहर ले जाता हूँ। चलो चलो। वो देखो आ गया, वो देखो मेरा अलादीन आ गया, मेरा अलादीन। मेरा भाई अलादीन आ गया। मुझे इसी सब ऊपर वाला भी ना जिन जिन के मतलब गिन गिन के बदले लेता है। मेरा भाई अलादीन आ गया। अलादीन, कहाँ थे भाई? अरे हम सब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अलादीन बेटा, सफर कैसा रहा तुम्हारा? अलादीन बेटा, सफर कैसा रहा? चल हटो। अरे बच्चा अभी सफर से लौटा नहीं, उसको घेर लिया फकीरों की तरह। सांस तो लेने दो मेरे बच्चे को। अलादीन मेरे लाल कहाँ चला गया था? बता, कहाँ चला गया था अपनी चाची को बिना बताए? बताए तुझे देखने के लिए तेरे चाचा चाची की आंखें तरस गई थी। हमारी आंखें? सच सच सच। रुखसार, रुखसार देख, तेरी आंखों का तारा, तेरे जीने का सहारा, तेरा बेटा अलादीन लौट आया है। रुखसार, रुखसार।
जब घर से जाता है ना तो अकेला नहीं जाता, माँ की दुआएं जाती हैं उसके साथ, माँ का सुकून जाता है उसके साथ। आपका सुकून लौट आया है अम्मी। ये माँ बेटे का प्यार मुझसे देखा नहीं जा रहा। सुन, अब ना कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे, समझा? भाई मेरा भाई अलादीन, तेरे आने की खुशी में चाची ने क्या दावत दी है? अरे अम्मी अब्बू तो खाना साथ ले जाने के लिए भिखारियों वाला कटोरा भी लेकर आए हैं। अम्मी, ये सब क्यों? पूरे मोहल्ले को भूल गई मैं। तू चल, तू आ मेरे साथ। अरे हाँ तो सही। अलादीन तो आ गया, पर ये शेख साहब कौन है? पता करना पड़ेगा। शहजादी मुबारक हो, आपका इंतजार खत्म हुआ। बादशाह सलामत और बेगम साहिबा महल में तशरीफ ला चुके हैं। सच? हाँ। अब हुजूर आ गए हैं। अब मुझशर तो क्या, और कोई भी बगदाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बादब बामुलाहिजा होशियार, बगदाद की शान, हर आमो खास के दिल की धड़कन, बगदाद के सुल्तान शाहनवाज और बगदाद की सुल्ताना मेहरुन्निसा पधार रहे हैं। ऊपर वाला बरकत बांटे, बुरी नजर वाले को चाटे। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? इतने लोग क्यों आए? मैंने ना मन्नत मांगी थी कि जैसे ही मेरा बेटा काम खत्म करके लौटेगा पूरे मोहल्ले को दावत पर बुलाऊंगी। आखिर हमारा ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है। तेरे अबू तो लोगों को घर बुलाने का बहाना ढूंढा करते थे, उन्हें जिंदगी जीने का हुनर आता था। अलादीन, आज वही रौनक इस घर में दोबारा लौट आई है, तेरी वजह से। खुश रह। अम्मी, दावत तो ठीक है, लेकिन आपके से पूरा घर ईद जैसा क्यों है? मतलब नए कपड़े, नए पर्दे, नए बर्तन, ये सब आया कहाँ से? आखिर मेरा बेटा इतना कमाने जो लगा है, अब तो घर में रोज ईद होगी। मेहनत और ईमानदारी के पैसे से घर सजता है ना, तो बरकत आती है। और ये सब कुछ तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। लेकिन अम्मी, अरे अम्मी अम्मी क्या कर रहे? इतने मेहमान आए, उनका ख्याल भी तो रखना है। खुशियाँ बांटो तो ही बढ़ती हैं। मगर पैसे उधार लिया है, कह दिया है सबसे कि अलादीन के लौटते ही सबके पैसे मिल जाएंगे। बेटे की तुम और उधार? मर गया अलादीन। लेकिन अम्मी, अरे अम्मी अम्मी मत कर, चुप। ओहो देख, तुझसे बातों में भूल ही गई, बिरयानी चढ़ाई थी मैंने। क्या क्या अम्मी, क्या बिरयानी भी बनी है? जल्दी सब पैसे लेने भी आएंगे। अगले हफ्ते चूल्हे पे बिरयानी नहीं, मैं पकूंगा। बेटे की तुम जिनी, वो भी हवा में कहीं उड़ रहा होगा। बादशाह, ऐ मेरे बादशाह सलामत, बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद। बादशाह की रहमत बगदाद पे हमेशा बनी रहे। हुजूर आला, हम सभी जानने को बेकरार हैं कि आपका हिंदुस्तान का सफर कैसा रहा? अति उत्तम। अति उत्तम मतलब बहुत बढ़िया। बादशाह सलामत पर हिंदुस्तान का बहुत असर हुआ, वहीं की जुबान बोलने लगे हैं। योग और आयुर्वेद की कृपा से हमारी सेहत में काफी सुधार हुआ है। आहा, हिंदुस्तान में एक कमाल की जगह है। वहां से हमने नई नई बातें सीखी। वहां के लोगों का कहना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माशाअल्लाह।
कुछ दिन और वहाँ रुकना इलाज के लिए मुनासिब होता, लेकिन हुजूर हमारी सुनते कहाँ हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं बेगम, जश्न फतेह में हमें लौटना ही था। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दराज फरमाए। बगदाद अपने बादशाह के बिना कुछ भी नहीं, और बादशाह अपने वफादार वजीर के बिना कुछ नहीं। बादशाह सलामत के सामने एक वफादार वजीर जफर और उनके पीछे एक दगाबाज मुछड़। आका ने मुझे हुक्म दिया है यहाँ बैठे रहने का। हुक्म मुझे यहाँ रोके और भूख मुझे वहाँ खींचे। करूँ तो करूँ क्या? अरे ओ कबाब, तू नहीं जानता कि तू कितना खुशकिस्मत है। तुझे इस बगदाद का सबसे हसीन नौजवान खा रहा है। कानून से लंबे होते हैं जिनके हाथ। मेरा जादू है लाजवाब, क्योंकि मुझे खाने हैं कबाब। मेरा हाथ, मेरा कबाब, सलाम कबाब साहब, कैसे हैं आप? मेरा कबाब। 500 साल बाद मुलाकात हुई है, तो जी भर के खाऊंगा। मेरा कबाब, भाईजान मेरा कबाब का है। अरे शेख साहब क्या कर रहे हैं? आप ये छोड़िए, ये खाइए। ठीक है। शेख साहब मैं नहीं, इसे खाने के लिए कह रही हैं। हाँ, ठीक है। अरे हटो, शेख साहब तो बड़े मजाकिया हैं। कैसे भैंस की तरह खाया जा रहा है, खाया जा। तुम्हें देखा है, झिंगूर के जैसा बदन और 20-20 रोटियां खा जाते हो। ये तो शेख साहब हैं। यही शेख साहब हमें बताएंगे कि अलादीन के पास इतनी दौलत आई कहाँ से। देखो, ऐसा लग रहा जैसे 1 सदी से कुछ खाया ही नहीं। 1 सदी नहीं, कई सदियों से। शेख साहब तो बड़े मजाकिया हैं। शेख साहब ये बताइए, आप आए कहाँ से? चिराग से। चिराग से? मतलब पहले मैं चिराग में रहता था ना। इससे चिराग में क्या है? अबू जान। शहजादी, अबू जान, आप हमें ये बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अरे जब हमारी शहजादी हमारे सामने हो तो हमारी तबीयत को क्या होगा? ये देखिए आप। अबू जान, आप बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जरा अपनी अम्मी जान से भी मिल लीजिए। सलाम अम्मी जान। सलाम, खुश रहे। हमें लगा आप एक शहजादी के तौर तरीके कहीं भूल तो नहीं गई। सिर्फ अपने अब्बा हुजूर को गले लगाएंगी, हमें नहीं। हमें आपकी बहुत याद आई। अब हम आ गए हैं, आपके अब्बा के साथ साथ आपकी सेहत का भी पूरा ध्यान देंगे। शेख साहब मेरे हुस्न को देखकर इतना जल गए कि धुआं निकालने लगे। अम्मी, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मेरे लाल? शेख साहब में कुछ गड़बड़ है। अम्मी, धुआं धुआं। की छोड़, तुझ में क्या गड़बड़ है गुरबदन? क्या गड़बड़? क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? वही तो, क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? तू बहुत उतरा हुआ लग रहा है। तुम्हारे डोले कम हो गए, तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे आ गए।
ये लो गुलबदन, ये लो, और जितना हो सके उतना खाओ। खाओ गुलबदन, मैं तुझे इस तरह कमजोर नहीं देख सकता। भाई मेरा भाई अलादीन। अच्छा अलादीन, हमने शेख साहब से पूछा वो कहाँ से आए, तो कहने लगे चिराग से। अब बताओ, चिराग नाम की कोई जगह है? वही तो चाची, अब चिराग जैसी कोई जगह है ही नहीं। अब शेख साहब का मतलब था चिराग बनाते हैं ये, चिराग का कारोबार है इनका पुश्तों से। रईस लोग, इतना बड़ा कारोबार, बड़े लोग बड़ी बातें। बेटा सही से तारुफ तो करवा दे। क्यों नहीं? ये हैं शेख अलहज़ाद अब्दुल मुजफ्फर उल-दीन शाह जिन दौलत शाह, प्यार से सभी ने जीनू बुलाते हैं। वल्लाह, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पेट, तो कारोबार कितना बड़ा होगा। पेटू को यहाँ से हिलाना पड़ेगा। कसम सोने की अशरफियों की, इतना बड़ा नाम तो रईसों का ही होता है, बड़े लोग बड़ा नाम। शेख साहब, अब थोड़ा पेट को आराम दे दीजिए, वरना पेट नाराज हो जाएगा। तो बेटा ऐसे खाने से किसी को नहीं रोकते। आप खाइए। उठिए शेख साहब, आइए। बैठिए ना शेख साहब। उठिए ना शेख साहब। बैठिए ना शेख साहब। अरे उठिए ना शेख साहब। बैठिए ना शेख साहब। उठिए ना शेख साहब। बैठिए ना शेख साहब। साहब ये बताइए कि आप अलादीन से कहाँ मिले? अलादीन तो मेरे क्या हुआ? क्या हुआ शेख साहब? मिर्ची, मिर्ची तो आपकी दुश्मन है। चलिए पानी, पानी चाहिए। आइए, आइए, आइए। मिर्ची, मिर्ची, पानी, पानी। इस काले चोर की काली दाल में कुछ पीला है, मतलब दाल में कुछ काला है। शहजादी, ये लगता है कोई तोहफा लाई हैं आप बादशाह सलामत के लिए। जरा हम भी तो देखें कि आखिर ये है क्या। माफ कीजिएगा, लेकिन ये तोहफा हम अपने अब्बा हुजूर के लिए लाए हैं, तो पहले वो देखेंगे। अब्बा हुजूर, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। हमने उस शख्स को ढूंढ लिया है जो आपकी और हमारी सल्तनत की परेशानियों का जिम्मेदार है। कौन है वो? परेशानियों की वजह तो शहजादी खुद है। कवारी लड़की बाप के कंधों पर बोझ होती है। आपके निकाह की उम्र है, लेकिन आप सल्तनत के मसलों में मशरूफ हैं। अगर आपको और अब्बू को हमारी निकाह की फिक्र है, तो आज ये फिक्र हम दूर कर देते हैं। हमने अपनी आगे की जिंदगी का फैसला कर लिया है। उत्तम, अति उत्तम। पहले आप फैसला तो सुन लीजिए। आपकी शहजादी निकाह नहीं करना चाहती, बल्कि बगदाद की बागडोर संभालकर बगदाद की सुल्ताना बनना चाहती है। हमें वजीर जफर ने सब कुछ बता दिया है। शहजादी, हमारा वो मतलब नहीं था। हमने बेगम साहिबा को सिर्फ इत्तला दी। माफी चाहते हैं अम्मी जान कि हमारा फैसला आपको किसी और की जबान से सुनना पड़ा, लेकिन अब आप जानती हैं हम क्या चाहते हैं। हम बगदाद की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं, और हमारे पास इसका पुख्ता सबूत है। मुझे गुफा में कैद मत करो आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। ये गुफा नहीं है,
इस कमरे में हम खाने का सामान रखते हैं। खाने का? फिर मैं यहाँ कैद होने को तैयार हूँ। अलादीन नाम तो सुना होगा। जब तक कि मैं यहाँ से सबको भगाना दूं, यहाँ से हिलना भी मत। जो हुक्म आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। देखो, अब कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए ना, तो खुदा के लिए ये चिराग, जिन, गुफा, आका, ये सारे लफ्ज इस्तेमाल मत करना, ठीक है? और तुमसे कोई पूछे ना तो बोल देना कि तुम्हारा नाम जीनू है और तुम अलादीन के दोस्त हो, ठीक? जो हुक्म आका। आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। चले गए, अब मैं क्या खाऊं? वहाँ दूध चढ़ा रखा है चूल्हे पर और यहाँ शक्कर पता नहीं कहाँ रखती है। ओहो, लगता है कमबख्त मारे ने सामान के साथ शक्कर भेजी ही नहीं। अब कैसे बनाऊंगी शीर कोरमा? चीनी नहीं है तो खजूर डाल दीजिए। हाँ, मेरी अम्मी भी शीर कोरमे में यही डालती थी। खजूर के बच्चे, तू है कौन? रुक तो सही। तू है कौन? मैं अलादीन नाम तो सुना होगा का दोस्त, जीनू। जीनू मेरे अलादीन का दोस्त? हाँ। तो पहले बताना चाहिए था ना। ओहो, पक्के लग रहे हैं। तू मुझे एक बात बता, अगर तू मेरे अलादीन का दोस्त है तो यहाँ क्या कर रहा है? तू चल, आ मेरे साथ रसोई में आ, चल। आप सब तशरीफ लाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और अम्मी को बहुत अच्छा लगा। सच्ची। अब लगता है कि आप लोग को तशरीफ ले जानी चाहिए, है ना? सफर की थकान सर पे चढ़ी हुई है, आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा है। हाँ तो ठीक है, ऐसी बात है तो जाने से पहले हमारे पैसे तो वापस दे दो। ज्यादा नहीं है, 30,000 भी है हमारे। क्यों भाई, आपके कितने हैं? मेरे भी 30 हैं। अलादीन बेटा, मेरे 2 साल की मिला के 40 अशरफियाँ हैं, लौटा दो। हाँ, मेरी 20 अशरफियाँ है और हमारी 25 अशरफियाँ बनती हैं। दे दो। हाँ, दे दो। वाह वाह, क्या मिस्कीनी फितरत पाई है कसम सोने की अशरफियों की। मुट्ठी भर भर के बिरयानी डकार गए, अब वही हाथ फैला के भीख मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? अरे देख रहे हो, मासूम बच्चा थका हुआ है, आराम करना चाहता है, ना ये कहीं भागा जा रहा है, ना तुम्हारे पैसे। अब खाओ और निकलो यहाँ से। हाँ, लेकिन जाने से पहले रुखसार के हाथ का शीर कोरमा जरूर खाना। शीर कोरमा? इन लोगों को जल्द यहाँ से भेजना होगा, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा। कैसा बना है? ऐसा शीर कोरमा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। मतलब बुरा बना है या बहुत बुरा बना है? बहुत लजीज है ये शीर कोरमा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। माशाअल्लाह। इन हाथों में जादू है रुखसार, जो जबान पे लगते ही दिल में उतर जाता है। मैंने जरूर कुछ गड़बड़ की है। तुमने कोई गड़बड़ नहीं की है। तो फिर आपकी आंख में आंसू क्यों? कोई अपना याद आ गया बस। तुमने कमाल कर दिया चीनू बेटा। बेटा?
बेटा? आपने मुझे बेटा कहा? तुम मेरे बेटे जैसे ही तो हो, बेटा ही तो कहूंगी तुम्हें। तो क्या मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। अल्लाह वल्लाह भी अम्मी। बोल के गिर जाएगा। अरे अच्छा हुआ तूने देख लिया, बाहर सारे मेहमान शीर कोरमे का ही तो इंतजार कर रहे हैं। अब जरा पीछे से प्यालियां लाके दे दे। जो हुक्म मम्मी।